नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी दुखद खबर के साथ आपके सामने आना पड़ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बिजली विभाग की लापरवाही से एक किसान की लगभग 8 एकड़ गेहूं जलकर राख हो गई। और इस वक्त की जो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस समय भारतीय किसान यूनियन की टीमें भी यहाँ पर पहुँची हैं, बिजली विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण था, दोस्तों आपको एक ऐसी भयानक तस्वीरें दिखाने वाला हूं जिसमें सिस्टम की जो लापरवाही है पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। और मेरे सर पर जो तारे हैं ये एलटी तारे हैं। आप मेरा हाथ देख लीजिए, लगभग 6 फुट के, पौने 6 फुट के आसपास मेरी हाइट है। और ये जो तारे हैं मेरे हाथ से मात्र 2 से 2.5 फुट ऊंची हैं। आप बताइए कि ये जो तस्वीरें हैं इस पूरे सिस्टम की बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की पोल खोल रही हैं। अगर इस पूरे मामले पर समय रहते इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मुझे लगता है कि किसानों का जो नुकसान है वो रुकने का नाम नहीं लेगा। डिपार्टमेंट एसडीएम को उस दिन हमने लिख के दिया कि आपकी लाइटें बंद होनी चाहिए। उन्होंने सभी, आपके विभाग ने कहा, आपके एक्शन ने कहा कि ठीक है भाई साहब, हम सुबह 8-9 बजे से बंद कर दिया करेंगे। तो यार अब क्या जो इतनी लंबी हवा चल रही, झूले की तरह आपकी बहन जो तारे कर रही है इस समय। अभी वहाँ 50 एकड़ जल गया, अब यहाँ जल गया। अब आप तो कह के कि सॉरी। तो वो किसान मौजूद है जिसकी गेहूं जली। भाई साहब, कितनी गेहूं आपकी जली है? ये लमसम 7-8 एकड़ के लमसम जल गई है। तो ये बताइए मुझे कि ये किस चीज़ से गेहूं जली आपकी? ये हम यहाँ पास में गेहूं काट रहे थे, लाइट इन्होंने आज काटी नहीं। वो हवा के कारण तारे जुड़ गई आपस से, वहाँ स्पार्क हुई और एक तार टूट गई, उससे आग। तो कितने बजे की घटना है ये 11:30 बजे के आसपास की घटना है। तो लगभग फीटर जो है वो तो 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं लगभग सब। आज इन्होंने लाइट सुबह, नहीं तो पहले 9, 9:30, 10 बजे काट देते थे। आज इन्होंने लाइट नहीं काटी थी। अब किस तरीके की आप मांग करना चाहते हैं? मांग तो यही है, मुआवजा की, जल्द से जल्द हमें मुआवजा की मांग है। जो नुकसान हुआ हमें भरपाई करे सरकार, बिजली विभाग। हमारे साथ में जितेंद्र सिंह जीतू साहब, आगजनी की घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती चली जा रही है। किसानों का जो नुकसान है, सिस्टम की लापरवाही है, ये कैसे इस पर कंट्रोल होगा? तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, सभी को। अब तो मुआवजे की भाई से बात सुनी मैंने, मुझे भी कष्ट हुआ, साला खुद शर्म आने लग गई। लेकिन ये बदतमीज लोग, ये बदतमीज सरकार, मतलब झूले की तरह इनकी ये तारें कर रही है इस समय। ठीक है, सभी किसानों ने अधिकतम जगह पर दे रखा है पहले से एप्लीकेशन है कि हमारी तारें चेंज की जाएं। चलो आप वो करने लायक नहीं हो, आपको हमने लाइट के लिए कहा, कितने केस हो गए कि आप लाइट बंद कर देना सुबह 8 बजे से, हम खुद सह लेंगे ग्रामीण लोग। लेकिन इन्हें, मतलब इनकी कमियां हैं। ये मुझे लगता है कि अपने कार्यालयों में बैठते नहीं है ये लोग, इन्हें पता ही नहीं है कि हमारा फीडर ऑन है या हमारा फीडर ऑफ है। अब वहाँ पर इनकी तो गेहूं गई जल। अब वो कह रहे हैं जी हम फाइल तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ तो इनकी भी उतने महीने तक तनख्वाह रुके, और हमारा तो यही है, भी किसानों से बातचीत करेंगे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे हम लोग। कब तक आप जो अपने बात कही है कि मुकदमा दर्ज करवाने की बात है, ये कब तक रणनीति? अभी सलाह करते हैं, अगर हुआ तो यहीं से तहरीर बनाएंगे और अभी जाएंगे यहाँ से। अभी सलाह करते हैं सभी लोगों से, क्या इसमें रणनीति तैयार करते हैं, आला अधिकारियों से बात करते हैं। देखो, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी अधिकारी की कि किसकी गलती है, तब तक ये काम रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से घटनाएं आगजनी की हो रही हैं, किसानों का जो है गेहूं की फसल पकी पकाई 6 महीने की चंद मिनटों में जलकर राख हो जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये आगजनी केवल एक नॉर्मली आग लग रही है, जहां भी देखा जा रहा वहां बिजली विभाग की शिकायतें आ रही हैं। आप सरकार के मौजूदा सरकार में आप हैं, क्या ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है बिजली विभाग के साथ ये है कि एक तो बिजली विभाग में सुनवाई नहीं है किसी की भी। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि लाइटें, यहाँ पर आपने तारों की स्थिति देखी है, तारे झूल रही हैं। अभी जैसा कि जय साहब ने बताया कि हमारा ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। अच्छा, लाइट भी डेली चली आ रही थी, हम लोग फ़ोन भी नहीं कर रहे कि लाइट आनी चाहिए। अब लाइट सुबह जाने के बाद, मगर आज पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने फीडर ही बंद नहीं किया, जिस कारण से ये घटना यहाँ पर लाइट हो गई, ये तारों के झूलने के कारण ये घटना हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि आग से गेहूँ जल गई, मुआवजे फाइलों में दबे पड़े हैं, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा। जगह जगह हमने पहले भी खबरें चलाई कि 2 साल से किसानों को मुआवजा नहीं मिला और फिर उनकी फसल जल गई। ये मतलब एक खाना पूर्ति हो रही है। क्यों नहीं ठोस कार्रवाई इन अधिकारियों पर ही, क्यों नहीं मुकदमे पंजीकृत होते, क्यों नहीं ठोस कार्रवाई की जाती? देखिए, ये मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी दे देता हूँ
अगर यहाँ पर क्या है, जिस भी किसान के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होती है और फिर चाहे उसमें अधिकारी लिप्त हो या फिर अपनी ही सरकार सामने हो, तो उसमें कार्रवाई करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम सब लोग फिर अपने किसान के साथ पहले हैं। हमारे साथ जहां पर आगजनी की घटना हुई है उस इलाके के जई मौजूद हैं। जई साहब, आपके इलाके में एक किसान की 8 एकड़ गेहूं जल गई है जी। लाइट 10 बजे से 5 बजे तक बंद करने के आदेश जारी हैं। उसके बाद ये घटना कैसे घट गई? सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए। अजहर खान नाम है मेरा सर। तो ये घटना कैसे घट गई इतनी बड़ी? अभी इस चीज़ का देख रहे हैं तो तार हमें टूटा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी नहीं, लाइट चालू क्यों थी? लाइट चालू तो देखिए हमारे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे। मतलब एक किसान की फसल जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोगों को फ़ोन आ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। अब देखिए मैं नाम नहीं लूँगा ऑफिशियली किसी का भी कि किसके कहने पे मतलब क्या हुआ, लेकिन फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे थे हमें, हद से ज़्यादा, कि रात भी लाइट बंद थी, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें, वो चीज़। बड़ी बात ये है जय साहब, मुझे एक बार बताइए, आप मौके के मौजूदा जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर लगता नहीं अगर आपको लापरवाही हुई है तो धारा 435 के तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपका सारा अधिकार है, मैं उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आप ये मत करिए वो मत करिए, आप पूर्णतः उसके लिए स्वतंत्र हैं, उसके लिए मैं कुछ भी डिनाई नहीं करूँगा कि मैं एक मौजूदा, जब मैं अधिकारी होकर मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं उस चीज़ को आपको गोलमोल बातें करूँ तो वो मेरी आदत नहीं है गोलमोल बातें करने की। आप उस चीज़ के लिए पूर्णतः अधिकार हैं, आप जो कर सकते हैं वो कर लीजिए, मतलब करना आपका अधिकार है। जय साहब, बड़ी बात ये है, एक किसान का दर्द कौन समझेगा? ये मैं देखिए मैं यहाँ पे फील्ड पे आया हूँ तो मैं उस चीज़ को डिनाई या नहीं फिर कर रहा आप जय बनने से पहले किसान नहीं थे? हूँ। अरे मैं खुद से देखिए एक मजदूर की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं जहाँ से उठा हूँ मैं खुद एक मजदूर का बेटा हूँ, यहाँ तक जो पहुँचा हूँ मजदूर का बेटा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं उस चीज़ को दर्द महसूस कर रहा हूँ। नुकसान हुआ है ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, इसलिए मेरे हिस्से का जो भी काम है मैं अभी तुरंत उसको करने के लिए सारी चीज़ें लिख ली। पटवारी जी से मेरी बात हो गई और आपके प्रधान जी से भी मेरी बात हुई है, मैं तुरंत जाके सबसे पहले वही काम करना है कि मैं अधिकारी को इन्फॉर्म करके जो फॉर्म 44 बनना है वो तुरंत भरवा के आगे भेजूंगा। ये जिम्मेदारी तो बेखूबी निभाई जाती है हर जगह जहां आगजनी हो रही है। रात भी आगजनी हुई थी वहां पे, और तहसीलदार सभी अधिकारी थे, लेकिन मुआवजा मिलता नहीं, फाइलों में दबके रह जाता है। देखिए इसके लिए तो अप्रोच करना ही पड़ेगा प्रधान तो जी से। आप ऐसी गलती क्यों करते हैं कि मुआवजे तक कंडीशन आए? अब सर देखिए अब मैं इसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहूँगा, कमेंट कुछ भी नहीं करना चाहूँगा। जो फील्ड का मुआयना है वो मैंने कर लिया है, वो मैं आगे अधिकारी को मैंने भेज दिया है। अब नहीं, तो गलती आपसे हुई है, मुआवजा बड़े अधिकारी भरेंगे या विभाग भरेगा, ऐसा क्यों? आता लगता है मुआवजा भी आपको देना चाहिए। आप कर लीजिए, सब कार्रवाई आप कर सकते हैं। देखिए मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं एक्सेप्ट करूँगा उस चीज़ को। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस गेहूं में ये तार आप देख रहे हैं, ये टूट करके चिंगारी इससे जो निकली, ये तारें टूटी, ये खेत में गिरी और इन चिंगारियों से यहाँ पर जो है गेहूं के खड़े खेत में आग लगी। और बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले में समय जो घटना थी वो लगभग 12 बजे के आसपास की घटना थी, और आदेश यह है कि जब तक किसानों की हर तरह से कटाई गेहूं की पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जो है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी। लेकिन आपने जई के बयान सुने हैं, उनका कहना है कि कुछ नेताओं के बहुत बड़ा दबाव है उनको ऊपर बिजली छोड़ने को लेकर, जिसके चलते एक किसान की जो फसल है वो आग की चपेट में आने से राख हो गई। इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से बच्चों की तरह 6 महीने से पाली हुई किसान की फसल चंद मिनटों में आग का गोला बनी और राख की रूप में तब्दील हो गई। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस खेत में आगजनी हुई और उस आग को बुझाने के लिए जिन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया गया था, ये वही ट्रैक्टर हैं जो आग बुझाने के लिए चारों तरफ हैरो लेकर दौड़ रहे थे, और आग की लपटें इतनी तेज़ थी कि ट्रैक्टर की छतरियां तक जल गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ट्रैक्टर हैं जिनकी छतरियां जली हुई हैं। साथ ही ये गेहूं कटाई का कार्य जो इसमें किया जा रहा था, ट्रैक्टर ट्रालियाँ मौजूद थी, लेकिन आप जानते हैं कड़कड़ाती गर्मी में और एक तेज़ हवा के कारण आग जो है हर चीज़ को अपने रूप में धारण कर लेती है। ये वही तस्वीरें हैं, कैसे किस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को बचाया और अपने यंत्रों को बचाया। तस्वीरें कहीं ना कहीं इस सिस्टम की लापरवाही का जिंदा सबूत हैं।